हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग अटेंड करते हुए रखे 16 एजेंटों में से ज्यादातर मामलों को निपटाते हुए 2 मुख्य एजेंटों को अपनी मीटिंग में पेंडिंग छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में किसानों को फसल का एमएसपी उनके खातों में ट्रांसफर किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं लेकर आई है, वह फसलों का एक एक दाना खरीदा जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था अब उन्हें जवाब मिल गया है। दुष्यंत चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरसों, सूरजमुखी और दाल की फसलें मार्केट में आई हैं, जबकि सभी फसलें एमएसपी पर बिकी हैं और गेहूं का एक एक दाना खरीदा गया है। इस दौरान सभी मंडियां लगातार चलती रही, कोई भी मंडी बंद नहीं हुई, यहां तक कि आड़ती को उसकी आड़त का पूरा दाम मिला। वहीं पिछले 1.5 साल से किसानों को उनके फसल की एमएसपी उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। साथ ही किसानों के लिए एक नई योजना सरकार लेकर आई है। उन्होंने कहा कि किसान अगर जीरी छोड़कर अन्य फसलें बोता है तो सरकार उसे 7,000 रुपए प्रति एकड़ बेनिफिट के तौर पर देती है, और अगर किसान बाजरा छोड़कर दूसरी फसल पर जाता है तो उसके लिए 4,000 रुपए दिए जाते हैं। यही नहीं, आने वाले समय में कोई बाजरा भी छोड़कर जाएगा तो उसकी भावांतर योजना के तहत भरपाई सरकार करेगी। रेगुलर जो ग्रीवेंस कमेटी की हमारी पेंडिंग मीटिंग थी, कोविड की सेकेंड वेव के कारण पीछे नहीं हो पाई, उसको आज कंक्लूड किया है। 16 एजेंडा थे, 4-5 प्रार्थी और आए, और एक केस जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था उसके ऊपर जो हमारे एमसीएफ कमिश्नर है गरिमा मित्तल, उनकी टीम बनाई गई है। क्योंकि रिसेंटली एक ऐसा मामला गुड़गांव का भी आया, क्योंकि वो सोसाइटी हरियाणा में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी एक डिटेल रिपोर्ट वो कमेटी को सबमिट करेगी। अधिकतम एजेंडाज जो पेंडिंग रहे थे पीछे भी, उनको भी रिजॉल्व कराया गया है। सिर्फ 2 ऐसे मेन एजेंडाज हैं जिनको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया। मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ, किसानों की 3 मांग थी। एमएसपी, मुझे नहीं लगता सरसों, सूरजमुखी दाल कोई मार्केट में आई एमएसपी से ज़्यादा प्राइस पे बिकी, और गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पे हमने खरीदने का काम किया। दूसरी थी मंडी चलनी चाहिए। आप खुद दिन भर घूमते हैं, कोई एक मंडी ऐसी बताओ जो आज बंद हुई हो, या कोई दुकान ही बंद हुई हो किसी मंडी के अंदर। आड़ती को भी उसकी आड़त का दाम पूरा मिला, और किसान की फसल का भी पूरा एमएसपी उसके खाते में ट्रांसफ़र करने का हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल से काम किया है। और उसके साथ साथ आज अगर हम प्रदेश के अंदर बात करें, किसान के लिए एक नहीं अनेक योजना पिछले 1.5 साल में लाए। चाहे कोई जीरी छोड़कर ऑल्टरनेटिव क्रॉप पर जाता है तो 7,100 रुपये उसको बेनिफिट के तौर पे प्रति एकड़ सरकार देती है। आज अगर बाजरा छोड़ के किसी और क्रॉप पे जाएगा तो उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आने वाले समय में बाजरा भी मार्केट पे आएगा तो उसको भावांतर योजना के तहत सरकार उसकी भरपाई करने का काम करेगी। और पिछले जो 600 दिन पूरे होने की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हॉर्टिकल्चर करने वाले किसानों के लिए 600 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते तो हम तो किसान को भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की और टेक्नोलॉजी की ओर लेकर जा रहे हैं कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर कृषि क्षेत्र में आगे किसान बढ़े। और आपके पड़ोस के पलवल का एक किसान है, मैंने तो उसके बारे में सुना है, जाके आपको उसको कवर करना चाहिए। वो फूल की खेती करता है और ब्राज़ील की एक वैरायटी के फूल यहाँ लाकर खेती करे। 90,000 रुपया डेली वो पलवल से अपने फूलों को और गाजीपुर में ले जाकर बेचने का काम करते हैं। किसान आधुनिक होगा तो अपने आप उसके इनकम के साधन बढ़ेंगे, और इसी सोच और प्रयास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।